एक्सेल में डिफरेंट तरह के ग्राफिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं। अब आज हम उन ग्राफिकल टूल्स पे बात करते हैं जो एक्सेल में अवेलेबल है, जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। उसके लिए आप सबको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट होम के साथ जो है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट से आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के ये जो इलस्ट्रेशंस का कॉल बना हुआ कॉलम, इसमें आप देखें पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट चार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम शेप्स पे आते हैं। शेप्स पे हमको शेप हर किस जिस तरह के हम शेप चाहें उस तरह के हम शेप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शेप स्टार्ट करते हैं कि हमने शेप इंसर्ट की। शेप में हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब इसके हम साइज़ भी इंक्रीज़ करें। जिस सेल के साइज को इंक्रीज़ करना हो वहाँ पे हम जस्ट क्लिक करें और जो राइटिंग साइज़ है उसे आप जितना चाहे इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आपने सेलेक्ट किया इसे तो एक फॉर्मेट टैब ओपन होगा जिसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो हमने हमारे जो बॉक्स में हमने जो कुछ भी लिखा है, हमने जो शेप इंसर्ट की उसकी डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स फिल कर सकते हैं जिस तरह के कलर्स आप चाहें। उसके अलावा आप शेप को कोई और कलर्स भी दे सकते हैं। शेप को आउटलाइन कर सकते हैं आप। जो ये देखिए जो इस बॉक्स की आउटलाइन है उसके कलर्स चेंज होना शुरू हो गए। उसके अलावा आप इफेक्ट हैं, ये कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। 3D हैं जिसमें 3D रोटेशन इफेक्ट्स हैं। आप ये देखिए रोटेट होना शुरू हो गए। शेडो इफेक्ट्स हैं। आप जिस तरह के इफेक्ट्स एंटर करना चाहें आप वो इफेक्ट्स भी साथ एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल है जिसमें जो टेक्स्ट है अंदर उनके ऊपर जो डिफरेंट तरह के कलर्स फिल होना शुरू हो जाएंगे। आप जो चाहें उनमें वो भी फिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंसर्ट में से जाके हम डिफरेंट तरह की पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। इसके लिए हम क्लिक किया इस पिक्चर के फिर शायद को डिक्रीज करने के लिए आप क्लिक किया और ये देखिए हमने ये साइज़ भी इस साइज़ को हम इस कॉलम में फिट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें स्मार्ट चार्ट भी आते हैं, स्मार्ट आर्ट भी आता है। यूजली हम एक्सेल में यूज़ नहीं करते लेकिन समटाइम्स हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मर्जी टाइम हम इसको इफेक्टिव बनाने के लिए। यू जस्ट क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ से हम प्रोसेस है, साइकिल है, जिस तरह आप मर्जी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं। प्रोसेस में हम कौन सा यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ डिफरेंट शेप्स हैं जो आप यूज़ करना चाहें वो आप सेलेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इनकी जो शेप्स हैं उनको भी हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह का हम चाहें उस तरह का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट कलर तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शेप फिल में डिफरेंट तरह की शेप्स आ जाते हैं। अब अगर इस पूरे को सिलेक्ट करें तो इस जो फुल है उसके अंदर ये चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। तो हम डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, ग्राफिकल टूल्स, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट्स को, जो अपने वर्क को मोर क्रिएटिव एंड मोर इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के काबिल बना सकते हैं। सो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मेक्स इट बेटर। आप डिफरेंट तरह की शीट्स बनाएं, गूगल से देखें, यूट्यूब से देख लें, डिफरेंट तरह के स्टाइल्स देखें, उनको कॉपी करने के बाद एक्सेल में शीट्स तैयार करें so that you could practice it better, so that you could make it better.